नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा टॉपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ये 5 गलतियां करते हैं उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। जो स्त्रियां यह 5 गलती करती है वे घनघोर पाप की भागीदारी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ये 5 गलती करती है उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां यह 5 गलतियां करती है ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में कुतिया बना दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां ये गलती करती नहीं थकती ऐसी स्त्रियों को या तो कुतिया या फिर गधी बना दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, जो माता बहनें इस वीडियो को देख रही है वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने घर में कभी भी ऐसी गलती ना करें। यदि ऐसी गलती करती है तो आपका जीवन इस जीवन में भी दुख में ही रहेगा और अगले जन्म में भी आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अच्छे कमेंट किया करें। हमारे मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्रियां अपने घर में ऐसी गलतियां करती है वो कभी सुखी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, चलो बताते हैं कि वह 5 गलती कौन कौन सी है जो अक्सर स्त्रियां करती रहती है और इन 5 गलतियों की वजह से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुखों का सैलाब आ जाता है और वह कभी भी सुखी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी वीडियो, प्यारा सा प्रसंग। सबसे पहली गलती जो स्त्री अपने घर में रात दिन बरबराती रहती है। जो स्त्री अपने घर में दिन लड़ाई करती रहती है ऐसी स्त्री के घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। स्त्री को चाहिए कि वह हमेशा मौन रहे, कुछ काम के वक्त ही बोले। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर में रोज आप झगड़े करती है, अपने पति से झगड़े करते हैं तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जो स्त्री छोटी छोटी बातों को लेकर अपने घर में आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है या अड़ोसी पड़ोसी से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है या अपने रिश्तेदारों से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है या अपने बच्चों से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है, ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में भारी मार लगाई जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्रियों को यमराज द्वारा भारी मार लगाई जाती है। इसलिए जो माता बहनें गलती करती है, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहती हैं तो आप किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, रात दिन घर में क्लेश उत्पन्न ना करें। इसलिए माता बहनों को चाहिए कि वह जितना कम हो सके उतना ही बोले, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि घर संभालने वाली सिर्फ महिला होती है और महिला यदि रात दिन घर में क्लेश उत्पन्न करेगी उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी सिर्फ औरत होती है। दूसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं जो महिला अपने पति को तुल काटती है, अपने स्वामी को दूध काटती है, उसे रात दिन लड़ाई झगड़े उत्पन्न करती है, उसकी एक बात पर अमल नहीं करती, उसकी सेवा नहीं करती, टाइम पर भोजन नहीं खिलाती, ऐसी महिलाएं हमेशा नरक में जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी महिलाओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो अपने पति को अपने स्वामी को वेदर रखती है, अपने पति को जो खुश नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में कुतिया या फिर गधी बना दिया जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। इसलिए जो महिलाएं अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पति को टाइम पर भोजन नहीं देती, अपने पति से आए दिन झगड़े करती है, ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वह मौन रहे, अपने घर में सुख शांति रखें। यदि आप इस जन्म में सुख समृद्धि पाना चाहती है और अगले जन्म में सुधारना चाहती है तो आपको चाहिए क्या, आप अपने पति की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। तीसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं जो महिला अपने जीवन में कभी भी अपने पति के पांव नहीं छूती, अपने पति को प्रणाम नहीं करती, ऐसी महिला हमेशा नरक की निवासी होती है।
ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में हमेशा गधी या कुतिया का जीवन मिलता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति के पांव जरूर छुए, ऐसा हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए महिलाओं को अपने पति को प्रणाम करें, अपने पति का पांव छुएं। अपने पति का पांव छूना अनिवार्य है, जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने पति का पैर रोज छुएं। नहीं, आप वार त्योहार व्रत वगैरह जब भी करती है उस वक्त आप अपने पति का पांव जरूर छुएं, उसको प्रणाम करें, अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपका ये जीवन भी सुधरता है और अगला जन्म भी सुधरता है। इसलिए हर महिलाओं को, हर शादीशुदा महिलाओं को ये चाहिए कि वह अपने पति के पांव जरूर छुए, अपने पति का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। चौथी गलती श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने पति को अपना झूठा भोजन खिलाती है, ऐसी महिलाओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए महिलाओं को होना चाहिए कि वह अपने पति को साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन खिलाए, अपने पति को कभी भी झूठा भोजन ना खिलाएं। आजकल के मॉडर्न जमाने को देखते हुए यह गलती अक्सर घर में होती है। महिलाएं अपने पति को अपना झूठा खाना खिलाकर बड़ी खुश होती है। उनको चाहिए कि वह अपने पति को कभी भी अपना झूठा भोजन ना खिलाएं। जो महिलाएं ये गलती करती है उस गलती पर ध्यान दें, इस गलती पर जरूर गौर करें। महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति के भोजन खाने के बाद उस भोजन को ग्रहण करें। लेकिन आज के जमाने में, इस मॉडर्न जमाने में सब कुछ उल्टा हो रहा है। प्रिय दर्शकों, हमारे जो शास्त्र हैं वो कभी भी गलत नहीं बोलते। हमारे शास्त्रों में कोई भी चीज गलत नहीं लिखी हुई। हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वह बिल्कुल सत्य है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वह अपने पति को कभी भी अपना झूठा भोजन ना खिलाएं। पांचवी और आखिरी गलती श्री कृष्ण बताते हैं, महिलाओं को अपने पति को अपना लांघा हुआ भोजन खिलाती है या अपने लहंगे की जो लावन वगैरह पड़ जाती है उस भोजन को अपने पति को खिलाती है या किसी अन्य को खिलाती है। उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े दुख पीड़ा रहती है। ये भोजन एक विष्ठान के समान है और विस्ता के समान भोजन को अपने पति को खिलाना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने जैसा होता है। इसलिए महिलाओं को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की थाली कभी लांघे नहीं। यदि लांघा भी जाती है तो भोजन को कभी भी ना खिलाए। अपने लहंगा की, अपनी शादी की लावनी यदि भोजन पर पड़ जाती है उस भोजन को कभी भी ना खिलाएं। इसलिए महिलाओं को यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि भोजन पर्याप्त नहीं है तो दोबारा बनाइए, लेकिन उस भोजन को कदापि ना खिलाइए। किसी जानवर को खिला सकते हैं लेकिन इंसान को आप नहीं खिला सकते। ऐसे भोजन को किसी भी इंसान को ना खिलाएं। ऐसा भोजन विस्ता के समान हो जाता है। हमारा मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद।